राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आप आईटी सेक्टर में कैरियर बनाने की सोच रहे हैं या फिर पहले से ही इंडियन आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बड़ा झटका हो सकती है। हाल ही में अमेरिका ने एक H1B वीजा के मामले में एक करारा स्टेप उठाया है। इसका मतलब है कि आईटी प्रोफेशनल के लिए अब अमेरिकी दरवाजे धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि H1B वीजा है क्या। यह एक ऐसा वर्क वीजा है जो कि अमेरिका में वर्क करने के लिए मौका देता है, खासकर आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में। पिछले कई सालों में टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसी बड़ी कंपनियां लाखों इंजीनियर्स को इसी वीजा के जरिए अमेरिका भेज चुकी है। इससे उन्हें बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने और कंपनी को जबरदस्त कमाई करने का मौका मिलता है। लेकिन अब अचानक आए इस फैसले का असर सिर्फ कंपनियों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि उन लाखों प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स पे पड़ेगा जो अमेरिका जाकर जॉब या अपना करियर बनाने का सपना देखते थे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अमेरिका ने ये कदम क्यों उठाया, भारतीय आईटी कंपनियों और कर्मचारियों पे इसका क्या असर पड़ेगा, और अगर आप भी इस सेक्टर में हैं तो आपके पास आगे कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं। अब बात करते हैं H1B वीजा के बारे में। H1B वीजा अमेरिकी सरकार द्वारा जारी किए जाने वाला वर्क वीजा है जो खास तौर पे टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर पे काम करने का मौका देती है। इसके जरिए भारतीय इंजीनियर्स और आईटी कर्मचारी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और कंपनियों को अमेरिकी मार्केट में बड़ा फायदा दिलाते हैं। यही कारण है कि इंडियन आईटी सेक्टर अमेरिका पे बहुत हद तक डिपेंडेंट रहा है। पिछले 20 सालों में लगभग 7 से 8 लाख भारतीय आईटी प्रोफेशनल H1B वीजा के जरिए अमेरिका में काम किए हैं। लेकिन ये हमेशा से आसान नहीं रहा। 2000 दशक में जब .com बबल फूटा तब वीजा को कम कर दिया गया था। 2017 और 2018 में अमेरिकी प्रशासन ने भी कड़े नियम लागू किए थे, जिससे भारतीय कंपनी को चुनिंदा कर्मचारियों को ही वहां पे भेजना पड़ा। लेकिन फिर भी कर्मचारी नए रास्ते खोजते रहे, जैसे शॉर्ट डिलीवरी और अन्य देशों की ओर शिफ्ट करना। तो देखा जाए H1B वीजा सिर्फ एक वर्क वीजा नहीं, बल्कि आईटी जो सेक्टर है भारत का, वो उस पर कैसे निर्भर है ये बताती है। यही वजह है कि जब इसके अनुमति में कमी होती है तो इसका असर पूरे इंडस्ट्री और लाखों कर्मचारियों पे पड़ता है। हाल ही में अमेरिका ने H1B वीजा के नियमों को और ही ज्यादा कड़ा कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब जो रिन्यू होने वाले H1 वीजा के एप्लीकेशन जो मौजूद थे उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आएगी। साथ ही कुछ रिपोर्ट्स और स्टडी में ये भी सामने आया है कि H1 वीजा का प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस समय 90 लाख के करीब पहुंच गया है। कंपनियों की तरफ से भी रिएक्शन आया है। टीसीएस और इन्फोसिस जैसे कंपनियां हैं, उनने साफ कहा है कि ये निर्णय उनके अमेरिका में चल रहे प्रोजेक्ट और उनके हायरिंग को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला है। एनालिस्ट का कहना है कि भारतीय के जो आईटी के वर्कर्स हैं उनमें बहुत ज्यादा हलचल मची हुई है। यानी कि यह सिर्फ एक वीजा रिस्ट्रिक्शन नहीं, बल्कि इंडियन आईटी सेक्टर का एक बड़ा आर्थिक ऑपरेशनल झटका साबित हो सकता है। अब बात करते हैं कि इस फैसले का असर भारतीय आईटी सेक्टर और कर्मचारियों पर कैसे पड़ेगा। सबसे पहले इन कंपनियों की बात करें, टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसी बड़े आईटी कंपनियां अमेरिका में अपने क्लाइंट के लिए करोड़ों लाखों डॉलर के प्रोजेक्ट को संभाल कर रखती है। लेकिन H1B वीजा रजिस्ट्रेशन के कारण उन्हें स्किल एम्प्लॉय भेजने में मुश्किल होगी। इसका नतीजा ये होगा कि कुछ प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो जाए और उनकी कॉस्ट बढ़ जाए और लंबी अवधि की ग्रोथ पे असर पड़े। अब कर्मचारियों की बात करें, बहुत सी युवा इंजीनियर और आईटी प्रोफेशनल का आस बना होता है कि अमेरिका जाकर अपना कैरियर बनाए, लेकिन अब उन्हें नए रास्ते ढूंढने होंगे। शॉर्ट टर्म में वीजा रिजेक्शन और हायरिंग फ्रीज जैसी कंडीशन सामने आएगी। इसके अलावा भारतीय इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा। आईटी सेक्टर भारतीय के एक्सपोर्ट्स में बहुत बड़ा हिस्सा का रोल निभाता है। वीजा रजिस्ट्रेशन की वजह से अमेरिका से आने वाली जो रेवेन्यू है वो प्रभावित होगी और इसका असर छोटे और मिड साइज आईटी सेक्टर पे भी होगा, जो कि ज्यादातर अमेरिकी क्लाइंट पे डिपेंड होते हैं। लेकिन ये सिर्फ चैलेंज नहीं है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि यही स्थिति कंपनियों को इन्वेस्ट करने और नई मार्केट को एक्सप्लोर करने का मौका भी देती है, जैसे रिमोट वर्क, यूरोप और कनाडा में एक्सपेंशन और कर्मचारियों को स्किल अपग्रेडेशन को बढ़ावा देना।
अब जानते हैं कि इस बदली हुई स्थिति पे इंडियन आईटी सेक्टर और प्रोफेशनल कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। कंपनियों ने कुछ नई स्ट्रेटेजी अपनानी शुरू कर दिया है। वही कुछ कंपनियां कनाडा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे अल्टरनेटिव मार्केट में अपने एक्सपेंशन की योजना बना रही है ताकि अमेरिका पे डिपेंडेंसी कम हो सके। कर्मचारियों के लिए भी नई ऑप्शन अब मौजूद करवा रही है सरकार। रिमोट वर्क की अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है जिससे किसी को अमेरिका जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसके अलावा दूसरे देशों के स्किल्ड वर्क वीजा पे भी अब ध्यान दिया जाएगा। स्टूडेंट और ग्रेजुएट के लिए भी ये समय सोचने का है। अब फोकस सिर्फ H1B पे नहीं होना चाहिए बल्कि ग्लोबल अपॉर्चुनिटी और सबसे बेस्ट अपने ग्रोथ पे होना चाहिए। क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा एनालिसिस भविष्य में करियर को सिक्योर करेगी। यानी कि साफ है, हालात बदल रहे हैं, लेकिन अगर हम सही प्लानिंग करें और नई अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करें तो नुकसान कम होगा और ग्रोथ ज्यादा होगा। और ये जो ट्रम्प चाचा जो भड़के हुए हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अभी H1B वीजा पे बहुत ज्यादा चार्ज लग गया है जिसके कारण अभी तो मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट दिखेगी। यानी कि जो हमारा इकोनॉमिक है उसमें जो बढ़ने की ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी। बट ये शॉर्ट टर्म का ब्रेक है, लॉन्ग टर्म में नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए ऑलवेज अमेरिका का ही नुकसान होगा क्योंकि जो यहाँ के अच्छे दिमाग थे वो अमेरिका में जाके अपने कार्य करके और उन्हें आगे बढ़ाते थे। बट अब वही जो अच्छे दिमाग है वो अमेरिका में ना जाकर शायद इंडिया में रुक जाए और इंडिया का विकास तेज हो। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।